वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस मॉडल सेट का प्रिपरेशन करेंगे। जो मॉडल सेट बिहार बोर्ड ने जो जारी किए हुए हैं उनका आज ऑब्जेक्टिव का आंसर की जानेंगे। ठीक है, बहुत सारा क्या आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर टोटल जितना भी मॉडल सेट आया सभी का क्या कीजिए आंसर की बता दीजिए, जिससे क्या हो हम लोगों को याद करने में और समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन सही मायने में मॉडल सेट का ये नियम नहीं जान रहे स्टूडेंट। मॉडल सेट वो होता है जितने साल में आप पढ़ाई किए हैं, ठीक है, आपको कुछ सवाल दिए जाता है। बिहार बोर्ड का एक तरह का सूची टेस्ट होता है, ठीक है, उस तरह का टेस्ट आपको दिया जाता है। आप खुद से बना के देखिए आपसे कितना सवाल बनता है। चलिए कोई बात नहीं है, सभी का हम आंसर बताएंगे। ठीक है, पहले तो आप लोग तो प्रयास खुद किए होंगे ना, क्वेश्चन पढ़े होंगे, समझ में आ रहा है, खुद से बना के देखे होंगे। नहीं बना होगा तब तो आप हमसे ना सवाल किए ना, तो ठीक है, हम आपको सभी सवाल का आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज मॉडल सेट का तैयारी करेंगे जो 2021 में जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन जो है उसमें क्या है, हिंद चीन का राष्ट्र शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वियना कांग्रेस कब हुआ था? ठीक है, वियना कांग्रेस जो है उसका गठन कब हुआ था? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1815 ईस्वी में क्या हुआ था, वियना कांग्रेस का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ। ठीक है, उदय हुआ वो भी कह सकते हैं। ठीक है, जन्म हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की है? एकदम वीवीआई सवाल है, ठीक है, मोस्ट वीवीआई है। भारत में कौन से वो हस्ती थे जो गदर पार्टी की स्थापना की? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन 3 होगा लाला हरियर दयाल ने क्या किए थे, गदर पार्टी की स्थापना किए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोपीय किस संस्था का उदय आर्थिक एवं दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या होगा, यूरोपीय संघ की क्या हुआ था, स्थापना की गई थी जो द्वितीय महायुद्ध के बाद। ठीक है, जो अब से क्या हो, युद्ध ना हो उस पर लगाम लगाने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए किसका क्या किया गया था, दुष्प्रभाव को रोकने के लिए किसका उदय हुआ था, यूरोपीय संघ का उदय हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे? ठीक है, एकदम वीवीआई सवाल है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंबोडिया के थे। कंबोडिया किस राज्य की राजधानी है, नेपाल की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, एकदम वीवीआई सवाल है। टोटल देखिए ये मॉडल सेट, ये सवाल जो दिया गया इस बार, टोटल सवाल किसी ना किसी ईयर्स में एग्जाम में क्या हुए पूछे गए हैं। अब कुछ ऐसे सवाल है जो किसी ना किसी ईयर्स में रिपीटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेम्स वाट क्या किए थे, वाष्प से चलने वाली इंजन का क्या किए थे, आविष्कार किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? ठीक है, टाटा जो है, टाटा आयरन जो है वहाँ जो स्टील की जो कंपनी है इसकी स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1907 ईस्वी में क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, गोलघर कहाँ स्थित है? सभी को इसका आंसर पता होगा, बिहार के रहने वाले और बिहार से बाहर वाले स्टूडेंट सभी को इसका आंसर पता होगा। गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की है? ठीक है, कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो न्यू डील लागू किए? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑफ डी रूजवेल्ट ने किए थे। ठीक है, ऑफ डी रूजवेल्ट ने क्या किए थे, न्यू डील लागू किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, नेपोलियन सहिंसता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन सहिंसता किस वर्ष लागू किया गया? इन सभी चारों ऑप्शन में से आपको पकड़ना, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1804 में नेपोलियन सहिंसता लागू की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं,
फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? ठीक है, 1991 में कौन अस्तित्व में आया? ठीक है, इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो अस्तित्व में आया? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी क्या थे 1991 में अस्तित्व में नहीं आया। ठीक है, 1991 में इनमें से किसी का भी नहीं हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इन आर्थिक क्रियाओं में, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इन सभी में से कौन आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंकिंग। बैंकिंग जो है वो तृतीय क्षेत्र के संबंधित के अंतर्गत आता है। ठीक है, कह देगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये हो जाएगा मत्स्य पालन आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भलाई और सेलम किस उद्योग के केंद्र हैं? ठीक है, इन सभी जगहों में किस चीज़ का क्या किया जाता है? उद्योग किया जाता है। इसका राइट आंसर देखते हैं। ठीक है, 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरन और स्टील का क्या है, ये सबसे बड़ा उद्योग केंद्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। ठीक है, यानी कह रहा है मानव का जो प्रति व्यक्ति जो आय जो होता है आशय, वो कैसे निकाला जाता है, किस पे निकाला जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, औसत आय होता है। ठीक है, औसत आय कैसे निकालते हैं? राष्ट्र की आय बटे मानव की आय को भाग देते हैं। ठीक है, जो होता है वही उसकी क्या होती है? राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला याद रखिए क्योंकि ये भी सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 17 का ऑप्शन सी, 1952 ईस्वी में राष्ट्र परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा राष्ट्र परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा देंगे। ठीक है, जो भी वीडियो होगा सबसे पहले आप लोगों तक क्या होगा? पहुंचेगा, उसके बाद ही किन्हीं के पास जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ के लिए किन्हीं को नहीं घबराना। ठीक है, 15 जनवरी के बाद पहले क्लास 12 का पीडीएफ को क्या किया जाएगा? प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा? 10th के स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ सोचेंगे सर 10th के स्टूडेंट के लिए इतना लेट क्यों? क्योंकि सबसे पहले 12th वाले स्टूडेंट ना एग्जाम देंगे, 10th वाले स्टूडेंट के लिए तो कोई आवश्यक नहीं है सबसे पहले देना। लेकिन हाँ, 2-3 दिन के बाद 10th का भी क्लियर कर दिया जाएगा, यानी 20 जनवरी तक 10th का भी पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को घबराना नहीं है किसी प्रकार से। ठीक है, चिंता मत कीजिए, और जितना भी आप लोग का बिहार बोर्ड ने जो मॉडल सेट जारी किए उस सभी का आंसर करवा दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए और अच्छे मार्क्स लाना है तो। ठीक है, इस बार हमें भी पता है क्योंकि सिलेबस में कुछ कमी किए गए 30%। ठीक है, जिसमें 30% कम पूछा जाएगा, लेकिन इस बार हो सकता है सवाल एकदम एकदम मस्त होगा। ठीक है, एकदम इजी होगा, लगभग इसलिए क्योंकि बच्चे पढ़ाई नहीं किए हैं। ठीक है, जिसके कारण कि क्वेश्चन हार्ड नहीं रहेगा, इजी ही होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा इस बार। ठीक है, इसीलिए तो इस बार फ़ायदा उठाइए जो स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए एकदम अच्छा मौका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
बांग्लादेश की मुद्रा है, ठीक है। बांग्लादेश में कौन सा मुद्रा चलता है? जैसे अपने यहाँ क्या चलता है? रुपया चलता है, ठीक है। बांग्लादेश में कौन सा मुद्रा चलता है? मुद्रा को क्या कहा जाता है वहाँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टाका कहा जाता है, ठीक है। जो बांग्लादेश जो है वहाँ पे जो मुद्रा चलता है वो टाका चलता है, ठीक है। वहाँ जाके रुपया नहीं बोलिएगा, बोलिएगा टाका, ठीक है। अब वो वाला टाका नहीं समझ लीजिएगा जो एक्सीडेंट करते हैं, जो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, सीयर देते हैं, कहीं कट उठ जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? टाका कहते हैं। वो वाला मतलब समझिए, ऑपरेशन वाला टाका नहीं, ठीक है। ये है रुपया, है टाका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, ठीक है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 19। चलिए 19 का राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्पादन के संसाधनों की आय। राष्ट्र का आय का मतलब होता है उत्पादन के साधनों की आय, ठीक है। ये सभी क्या आते हैं? राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? एकदम मोस्ट वीवीआई है बाबू, ये सवाल बार बार आते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता कानून कब हुए थे संरक्षण लागू, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1986 ईस्वी में ये लागू किया गया था, ठीक है, संरक्षण कानून, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ठीक है। चलिए, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? जो भूमि विकास जो बैंक होते हैं वो किस प्रकार का ऋण क्या करते हैं? प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दीर्घकालीन ऋण क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। ऋण से संबंधित भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सभी पे ध्यान देना है, हर एक एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन अगर छोड़िएगा तो आपको दिक्कत होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 देखते हैं, ठीक है। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? भारत में जो है किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है, ठीक है। सभी यहाँ क्या रहते हैं? मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। एक समान क्या है? सभी को कानून प्राप्त है, ठीक है। और सभी को क्या है? एक स्वतंत्र रूप से रहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मतलब हिंदू स्वतंत्र रहता है, मुस्लिम को पकड़ कर रखा जाता है, मुस्लिम पे रोक लगाया जाता है। सभी धर्म के व्यक्ति क्या रहते हैं? सभी अच्छे रहते हैं, सभी को एक समान व्यवस्था मिलता है, ठीक है। और यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। सभी के लिए जो कानून लागू किया जाता है सभी के लिए क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागा अर्जुन परियोजना क्या है? संबंधित है, किससे संबंधित है? ठीक है, 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी से संबंधित है, ठीक है। कृष्णा नदी से क्या है? संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में आ सकता है, इस बार का वीवीआई मारते हैं। 26 दिसंबर 1904 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? ठीक है, 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी जो है वो क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, नंबर 25, सामान्य संचार व्यवस्था से बाधित होने का मुख्य कारण होता है। ठीक है, संचार जो व्यवस्था होता है उनका बाधित होना यानी संचार व्यवस्था का रुक जाना, ठीक है, किस प्रकार से संबंधित है? ठीक है, 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केबल का टूट जाना। ठीक है, केबल का क्या होना? टूट जाना, उससे संबंधित है क्या? संचार व्यवस्था बाधित हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बाढ़ में क्षति पहुंचती है, बाढ़ में किस चीज़ का क्षति पहुंचता है? सबसे ज़्यादा अपने बिहार में ही क्या आते हैं? बाढ़ आते हैं। आप लोग सभी बिहार के जो स्टूडेंट होंगे सभी को पता होगा कि
बिहार में हर साल क्या आते हैं, बाढ़ आते हैं, कुछ ना कुछ क्या होता है, क्षति होता है। किस चीज़ का क्षति होता है, तो फसल की भी क्षति होती है, क्या होते हैं, पशु को भी होता है और भवनों को भी क्या पहुंचता है, क्षति पहुंचता है। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी सभी को, मतलब इस सभी तीनों में से ऑप्शन सभी क्या होंगे, उपयुक्त होंगे। ये सभी क्या होते हैं, क्षति पहुंचते हैं बाढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। स्वर्णिम चतुर संबंधित है, चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है संबंधित है, किस चीज से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी, सड़क मार्ग से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, जब जब आपके गांव में या शहर में कहीं कहीं पर अगर बाढ़ आता हो, शहर में तो जल्दी नहीं आता है, आता है, ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ पानी का बहाव नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होते हैं, वहाँ बाढ़ का प्रकोप होता है, जिसके कारण अधिकतर कहाँ देखने को मिलता है, बाढ़ गाँव में देखने को मिलता है। तो गांव में जो जब बाढ़ आता है तो आदमी को क्या कहा जाता है, सबसे ऊंचे स्थान पे जाइए। ठीक है, तो वहाँ पे बाढ़ का क्या होता है, प्रभाव कम होता है, जिसके लिए कहाँ जाना चाहिए, इसका 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। जहाँ भूमि का जो मतलब पृथ्वी का जो ऊंचा स्थान होगा वहाँ पे क्या जाना चाहिए, हम लोगों का अपना सुरक्षा करना चाहिए। वहीं पर क्या होते हैं, बाढ़ का प्रकोप कमता है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता वहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। ठीक है, आपका इन सभी चारों ऑप्शन में से कौन आपका क्षेत्र में, ठीक है, आपके क्षेत्रीय राष्ट्रीय दल होते हैं। ठीक है, 29 का इसका क्षेत्रीय दल कौन सा होगा, देखिए ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ठीक है, ऑप्शन सी जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जनता दल। ठीक है, यानी यूनाइटेड। ठीक है, ये सभी क्या आते हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। पंचायत चुनाव कौन कराता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये तो आया नहीं है, कहीं हो सकता है अगर आ जाए, कभी आपसे पूछ दिया जाए पंचायत चुनाव जो होता है किनके अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, जिला परिषद के अंतर्गत आता है, कि राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है, या राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत क्या आता है, पंचायत चुनाव करवाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 देखते हैं। भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले जब अपना देश आज़ाद हुआ था भारत, तो सबसे पहले पंचायती राज का शुरुआत किस राज्य में किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान में किया गया था। पंचायती राज का शुरुआत कहाँ किया गया था, भारत के राजस्थान में किया गया था सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस के लिए जाना जाता है। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 1975 में क्या हुआ था उसके बारे में जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देश में आंतरिक आपातकालीन लागू किया गया था। 1975 में क्या किया गया था, देश में आपातकालीन लागू किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 देखते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया। ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश से क्या किया गया था, शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। ठीक है, धर्म का मुख्य समुदाय आधार कौन मानता है।
ठीक है। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सांप्रदायिक। ठीक है, सांप्रदायिक जो है धर्म का एक मुख्य आधार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? सत्ता में जो साझेदारी होती है सही है क्यों? ठीक है, वो जानना है तो 35 का राइट आंसर होगा 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम रहती है। ठीक है, विभिन्न समुदाय के बीच क्या रहती है? टकराव कम रहती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36, नेपाल में शपथ दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? शपथ दलीय जो गठबंधन था नेपाल में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उनका लक्ष्य क्या था? ठीक है, तो चलिए देखते हैं 26 देखते हैं। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजाओं को देश छोड़ने पर मजबूर करना। ठीक है, राजा जो थे उस टाइम, ठीक है, उनको देश छोड़ने पर मजबूर करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 देखते हैं। भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, सभी ऑप्शन दिए गए, कौन ऐसा राज्य है जहां पर सबसे बड़ा कोयला का क्या है? बड़ा उत्पादन है। ठीक है, 37 का राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड जो है कोयला का क्या है? सबसे बड़ा उत्पादन है, उत्पादन वाला राज्य है भारत में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? ठीक है, सौर ऊर्जा का जो उत्पादन करने वाला, ठीक है, सबसे उपयुक्त राज्य कौन है? ठीक है, कहाँ पर क्या होते हैं? सौर ऊर्जा अधिक क्या होते हैं? उत्पादन होते हैं। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। आपको ही पता है राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पे तापमान भी अधिक होते हैं और सौर ऊर्जा भी क्या होते हैं? अधिक मात्रा में उपयुक्त होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तापमान भी अदर राज्य के मुकाबले वहाँ अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार में पहला नदी परियोजना घाटी कौन है? ठीक है, ये सबको आंसर पता होगा, सभी स्टूडेंट जितने भी मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं, सभी को पता है। नहीं पता है तो चलिए जानते हैं क्या होगा। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोसी नदी घाटी परियोजनाओं के संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? ठीक है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, 14 सवाल कर लिए। ठीक है, और जो आगे जो आपका जो सवाल है वो नेक्स्ट डे आप लोग को क्या होंगे? मिल जाएंगे। ठीक है, और मन से तैयारी कीजिए। ठीक है, और आप लोग को घबराना नहीं है, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन सभी बन रहे हैं, सभी आप लोग को क्या होंगे? प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और घबराना नहीं है किसी को, कोई भी दिक्कत हो बेहिचक क्या कर सकते हैं, जिनको मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और या नहीं तो क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो आपके कमेंट को लाइक कर दिया जाएगा, और रिप्लाई देने वाला होगा तो हम क्या करेंगे, उस पर रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन होगा, जो भी जवाब होगा हम जवाब दे देंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन अगर आपका बहुत बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, किसी ना किसी वीडियो में क्या करेंगे, उसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, मतलब कुछ कुछ भी रिलेटेड आपका सवाल हो, जैसे आपके क्लास से रिलेटेड हो, 10th में एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, नोट से रिलेटेड हो, ठीक है, आप लोग को घबराना नहीं है। ठीक है, बेहिचक सवाल पूछ सकते हैं, और नोट्स और पीडीएफ के लिए घबराना नहीं है। 15 जनवरी के बाद सभी को क्या होंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आज यहीं तक रखते हैं।